ओम शांति। आज का टाइटल है होली हंस, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। होली हंस, वृत्ति बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। भारत में अनेक कवि हुए जिन्होंने हंस की महानता को बताया अपनी कविताओं के जरिए, और ये भी बताया कि हंस जो है राइट चीज को चुनता है, व्यर्थ को, खराब चीज को नहीं चुनता। महानता ये भी गाई जाती है कि दूध और पानी को भी अलग कर देता है, कंकड़ और मोती को भी अलग कर देता है, और उसमें से जो श्रेष्ठ होता है उसको चुनता है। आज हम परमात्मा के वाक्यों से, वाणी से समझते हैं कि बाबा क्या बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं। हंस की विशेषताओं को तो अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले, फिर रत्न धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले आत्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इसको अगर हम कहीं नोट कर रहे हैं तो ऐसे नोट करेंगे, हंस बुद्धि। बाबा ने आज 4 बातें करी हैं। हंस बुद्धि, तो हंस बुद्धि अर्थात हमारी कौन सी बुद्धि है? हम गुण ग्राहक हैं। बाबा ने क्या बोला? पहले भाव और भावना को समझना। हमारे सामने जो आत्मा है उसकी भाव भावना कैसी है। इस बेहद के ड्रामा में हर आत्मा की भावनाएं बिल्कुल अलग हैं, कोई भी मैच नहीं होती हैं और हो भी नहीं सकती। तो सभी की भावनाएं और भाव अलग हैं। चीजों को सोचने समझने का तरीका, बातों को लेने का तरीका, हर चीज अलग है। इन सब के बीच में सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने गुण हैं और अवगुण दोनों ही हैं। इस समय जो समय चल रहा है, अवगुण थोड़े ज्यादा हैं, विशेषता और गुण थोड़ी कम है। पर क्योंकि बाबा ने कहा हंस बुद्धि, आप हो हंस बुद्धि, तो यानी कि हर बात में आपकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए, यानी कि श्रेष्ठ सोचने वाले सभी के प्रति। पहली बात हो गई। फिर है होली हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परखने वाले, मतलब गुण ग्राहक। उनके गुणों को देखते हुए बस गुण तक ही रहें, अवगुणों तक नहीं रहें। आपने परख लिया कि उनके ये भावनाएं हैं, ये भाव है, हमें क्या उनको देना है, हमें कैसे उनको समझना है, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। जान लिया, बस उतना ही, परखने तक हमें यहाँ तक रखना है कि उनकी ये भावनाएं हैं, तो मुझे उनके साथ कैसे चलना। श्रेष्ठ स्थिति के साथ। नहीं तो होता क्या है कि उनकी जो भावनाएं हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल देते हैं, हमारी बुद्धि पर। तो हम भी कई बार उन्हीं के जैसे चलने लग जाते हैं। उन्हीं के अवगुणों की वजह से हम भी अवगुण ही उनको देना शुरू कर देते हैं। बाबा ने यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन दी कि बुद्धि खुली होनी चाहिए आप बच्चों की, कि परख जाएं और फिर आप अपना राइट डिसीजन, श्रेष्ठ डिसीजन, श्रेष्ठ भावनाएं प्रकट करें। ये सेकंड्स में ही होते हैं सारे काम। क्या होता है, सामने से कुछ गलत हो रहा है, उसने हमारे ऊपर प्रभाव डाल दिया, तो फिर हम भी गलत 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 सोचने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मानो कोई 4 लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत ही व्यर्थ और गलत बातें करते हैं, जिसका हमारे जीवन में अब कोई महत्व नहीं है, और हम भी वहां जाकर उनके प्रभाव में आकर वैसी ही बातें करने लगते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि बुद्धि अभी होली नहीं हुई है, हंस नहीं बने, बाबा के होली हंस नहीं बने। हमारा काम क्या था
कि हमने चारों की भावनाओं को परखा और फिर उनके लिए श्रेष्ठ हमारी वृत्ति, श्रेष्ठ हमारी सोच हो। बस कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। अशुभ और साधारण दो शब्द हैं, दोनों से परे होना है। साधारण मतलब ठीक है, चलता है, ऐसे ही होते हैं, आजकल तो कलयुग में सब ऐसे साधारण। अशुभ, गलत सोचना, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण कर, मतलब हमारे भावनाएं उनके प्रति शुभ होनी चाहिए। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव, व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़े। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उसको बदलने का अभी से प्रयास करना। आज के बाबा के इस महावाक्यों में बहुत सारी बातें हैं जो समझने वाली। तो आप इसको समझते हैं कि जब आपने उनके भाव को समझ लिया, परख लिया है, तो आप साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव में के प्रभाव में नहीं आना कभी भी। आपका तो सदा शुभ भाव और शुभ भावनाएं होनी चाहिए, जिसको भाव स्वभाव भी कहते हैं। तो अपने व्यर्थ को अभी से बदलने का कार्य शुरू करो। ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हो, ऐसे ही हंस वृत्ति। बाबा पूछते कहाँ तक ऐसे हंस बुद्धि बन गए हो। अभी हंस बुद्धि की बातें हो रही थी, अब सेकेंड पॉइंट शुरू हुआ, हंस वृत्ति, अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही है होली हंस का कर्तव्य। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। हमारे अंदर बाबा ये शक्ति की बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमने ये परख लिया कि ये आत्मा अभी स्व कल्याण के लिए कार्य कुछ नहीं कर रही है। हमने ये परख लिया, जान लिया, उनको सुना देखा कि वो तो अपने अकल्याण ही कर रहे हैं। पर अगर हमारे अंदर ऐसी हिम्मत है, और वो हिम्मत कैसे आएगी, हमारी वृत्ति स्व कल्याण की पहले होनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पे कि हमारी वृत्ति स्व कल्याण की होगी तो उनकी वृत्ति हम चेंज कर सकते। मानो हमें हमारे समय का ही कोई है ही नहीं अता पता, और सामने से कोई ऐसी बात आ रही है, कुछ ऐसे उन्होंने कहा, और हमने, क्योंकि हमें हमारे समय का पता नहीं, हमें हमारे कल्याण की स्पीड का अभी तक पता नहीं चला, तो हम कभी भी किसी को उनके कल्याण की स्पीड याद नहीं दिला सकते। हम कभी भी उनको समय का महत्वता नहीं बता सकते। हम कभी भी उनको वो सिखा नहीं सकते जो हमने नहीं सीखा है। तो बाबा यहाँ पे क्या अंडरलाइन करा रहे हैं बात हमें, कि आप सुन रहे हो, देख रहे हो कि वो आत्मा अपने कल्याण कर रही है, फिर भी आप उसको तब तक बदल नहीं सकते जब तक आप अपने अंदर कल्याण की भावना ना, स्व कल्याण, खुद का कल्याण, फिर आप उनको परिवर्तित कर सकते हो, और तब ये आपकी श्रेष्ठ वृत्ति बनेगी। इसको समझना है। वृत्ति क्या है, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। वृत्ति मतलब हमारे सोचने, हमारी वाइब्रेशन है ना। हो सकता है बोल हम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं कि हाँ नहीं, आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं ये समय संगम का है, आपको बहुत काम करना चाहिए, ये हमने बोल दिया।
हो सकता है आर्टिफिशियल हो सकता है हम खुद भी ऐसा नहीं कर रहे। वृत्ति का अर्थ है जो हम खुद कर रहे हैं, हम अपने प्रति सीरियस हैं स्व कल्याण के लिए, तो हम सामने वाले की वृत्ति जरूर चेंज कर सकते हैं, बाबा ये कह रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे, इसी प्रमाण दृष्टि, हमने दो बातें ले ली हैं, तीसरी, इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। बाबा क्या बोलते हैं दृष्टि के लिए? सभी आत्मा के प्रति शुद्ध स्नेह की दृष्टि। फिर एक बात और अंडरलाइन करा रहे, कोई कैसा भी, आपका सबके प्रति स्नेह, आत्मिक स्नेह, मैं आत्मा वो आत्मा, आत्मिक स्नेह की दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनना है, पूरा बोल अलग चीज है। अब हम फोर्थ बात पे आ गए, वह तो आप सबका बदल ही गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसमें जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। बाबा ने क्या बोला कि आप सबके जो बोल बुरे बोल हैं वो तो अब चेंज हो गए हैं, अब और चेकिंग करनी है कि व्यर्थ भी नहीं बातें करनी, व्यर्थ नहीं बोलना है। व्यर्थ बोलने का अर्थ क्या है कि जो शब्दों का चुनाव है, हम इसको इतनी अच्छी तरीके से करते चले जाएं, धीरे धीरे होगा ये प्रोसेस। हम कैसे किससे बात करते हैं, हमारे शब्द कैसे हैं, क्या हमारे शब्द बाबा के शब्द बनते जा रहे हैं, बाबा के शब्द जो बाबा हमें ये वाणी के द्वारा दे रहे हैं, अव्यक्त हैं ये बातें, क्या हमारे शब्द ऐसे धीरे धीरे हो रहे हैं? ये हमारी आज चेकिंग, कि सुन तो हम रहे हैं, सबका व्यर्थ सुन रहे हैं, सबके अनेक प्रकार के दुख दर्द सुन रहे हैं, पर हमारे बोल कैसे होने चाहिए वो अब हमें चुनाव करना है। बाबा ने कहा कि होली हंस मुख जो है, हमेशा कौन से शब्द बोलने चाहिए उनको? हमेशा जो है पावरफुल शब्द हो, जैसे बाबा के शब्द होते हैं, हमें परिवर्तन करने वाले हों, हमें और ऊंचे उठाने वाले हों। देखो परिवर्तन करने का अर्थ क्या होता है, जो चीज हमें उठा रही है हमारी वृत्ति को ना, बाबा के शब्द कैसे हैं, दिन प्रतिदिन हमारी वृत्ति को उठा रहे हैं और ऊपर और ऊपर, तो ऐसे हमारे शब्द होने चाहिए सभी के। बाबा बोले कि व्यर्थ ना निकले, बुरा तो हट ही गया है, व्यर्थ को भी खत्म कर, इसको कहते हैं होली हंस मुख। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। तो ये कैसे आएगा? जब पवित्रता यानी कि जब श्रेष्ठ स्थिति हमारी बनती जाएगी, तो होली हंस की स्थिति प्रत्यक्ष प्रभाव में दिखाई देती है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहां तक सदा होली हंस बन चुके हैं, बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। इसीलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो, आज ही चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाला गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाने वाला है, इसीलिए अभी चेंज करना है। बाबा क्या कहते हैं कि अपने आप को देखो कहां तक आप बन गए हो, कितनी परसेंटेज में, कितना होली हंस बन चल फिरते हो, क्योंकि स्व उन्नति का समय अब थोड़ा ही रह गया, ज्यादा नहीं रह गया।
इसीलिए अभी अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का जो परिवर्तन है वो बहुत काल का परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया जो अभी आने वाला है सतयुग, वहां का अधिकारी बहुत काल, इसको समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ बहुत काल इस स्थिति में रहते हैं होली हंस बनकर, तो वहां पर बहुत काल हमारे जन्म जो है जल्दी होगा, सतयुग में होगा, त्रेता में जल्दी हो जाएगा। अगर हम त्रेता में पीछे आए तो फिर हमारी इतनी पढ़ाई का फायदा नहीं होगा ना। बाबा तो चाहते हैं सभी बच्चे सतयुग में आ जाए, इतनी तैयारियां करें। स्वा की तरफ डबल अंडरलाइन में अटेंशन सभी को देना है। थोड़ा समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति का प्रारब्ध भी। बाबा कहते हैं अभी सब अपने डबल अंडरलाइन करें, अभी का थोड़ा सा अटेंशन रखा हुआ बहुत काल की प्राप्ति कराएगा वहां पर, अभी से अटेंशन रखें। इसीलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। इस समय को नष्ट नहीं करना है, मेहनत भी नहीं करनी है, समझ से परिवर्तन करना। देखो मेहनत कहाँ होती है, बाबा कहते हैं जहां पे हमें रोज करना पड़ रहा है। अब जैसे कहीं पर हम देखते हैं कि कहीं पर लिखा है नो स्मोकिंग जोन लिखा हुआ है कि भाई यहाँ स्मोक नहीं करना, तो वहां हम स्मोक नहीं करते ना लोग। क्या उनको पता है कि ये नो स्मोकिंग जोन यहाँ नहीं करना है? अब इसमें कोई मेहनत नहीं, जब एक बार समझ लिया तो धारण हो गया। तो बाबा कहते हैं मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मेहनत करना मतलब युद्ध करना, बुद्धि में एक युद्ध चलता रहेगा। बाबा ने बोला और हमने धारण कर लिया, इजी है। तो मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ बाबा ने कहा, धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की सभा है ना? नॉलेजफुल बन गए हो ना? नॉलेजफुल बन गए हो तो सब कार्य करना आसान है। जैसे जब किसी चीज की नॉलेज होती है, आप लौकिक में कितने कार्य करते हैं, मानो ड्राइविंग करते हैं। जब नॉलेज है तो क्या मुश्किल है ड्राइविंग करना? मेहनत लगती है, कितने घंटों की ड्राइविंग, कहते हैं बस ऐसे झट से हम तो कर ले। क्या मेहनत है? बैठना ही तो है, और बस गाड़ी तो गाड़ी को चलानी है, हम तो बस उसको देखते हैं। इसी प्रकार इस शरीर रूपी रथ को मैं आत्मा चलाने वाली हूं, बस नॉलेज के आधार से चलाना है। शरीर से काम नहीं करना। बुद्धि हंस की हो तो फिर बुद्धि करा रही है, आत्मा चला रही है, और ये शरीर रथ चल रहा, मेहनत नहीं। बाबा की युक्ति इतनी अच्छी, कहते हैं जैसे लौकिक में ड्राइविंग करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो क्या कहते हो उसमें क्या मेहनत है? बैठने तो है, मैंने कौन से गाड़ी को क्या भी देते ना, मैंने कौन से गाड़ी को खींचना है, मुझे तो बैठना है, बस नॉलेज है मुझे, उस आधार पे चलाना है। बाबा कहते हैं ऐसे ही शरीर को आत्मा चला रही है, रथ है आत्मा का। तो जब आत्मा नॉलेजफुल हो गई, बुद्धि नॉलेजफुल हो गई, तो शरीर को चलाने के लिए कोई मेहनत। पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। अभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। इसलिए पहले पहले चेक करो, ये मुख्य बात है। होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आती रहे। बुद्धि जैसे ही शक्तिशाली हो गई तो परख अपने आप ही हो जाता है, होता है कि ये व्यर्थ है या साधारण। आप बच्चे तो व्यर्थ और साधारण से भी अब परे हो जाओ, श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ की तरफ अपने आप को बढ़ाओ।
आज तो बाबा ने हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अभी साधारण और व्यर्थ को भी बिल्कुल अपनी लाइफ से माइनस कर देना है हम लोगों को। कह रहे पहले ये चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ और साधारण को श्रेष्ठ समझ लेते हो। कहते जो होली हंस बुद्धि होगी उसे परखने की शक्ति बहुत है, तो स्वतः ही नेचुरली परख लेगी कितनी शक्तिशाली है स्थिति। तो व्यर्थ और साधारण बिल्कुल फिनिश करके श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ की ओर बढ़ना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है कि रॉन्ग। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तभी ज्यादा व्यर्थ समय जाता है। अंडरलाइन कर दूंगे इस बात कि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय को परख नहीं पाते। समय कब जाता है जब हम उसको परखते नहीं कि ये राइट है कि रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग जो होता है उसको राइट समझ ले तभी ज्यादा व्यर्थ समय चला जाता है। जैसे मानो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने कोई काम करने गए, मानो हम किसी को कॉल करने के लिए हमने फोन उठाया और फोन तो उठाया था कॉल करने के लिए, पर उसके अलावा हमने 2 घंटे बहुत सारी चीजें फोन पर देखी और इस रॉन्ग को ही हमने राइट समझ लिया और फिर इजीली छोड़ दिया। 2 घंटे खराब हो गए ना। तो बाबा यहाँ पे बहुत समय समय आज तो समय के ऊपर बहुत बाबा की अटेंशन। तो व्यर्थ को समझो, परखो। है व्यर्थ लेकिन समझते हो कि मैं राइट सोच रही हूँ, मैं आत्मा राइट सोच रही हूँ। व्यर्थ को राइट सोचना अर्थात बुद्धि को वीक कर। वीक बुद्धि जो है वो कभी होली बुद्धि नहीं हो सकती। आज तो बाबा ने फॉर्मूला दे दिया। बाबा क्या कहता है कि अगर हम व्यर्थ व्यर्थ बार बार व्यर्थ सोचते व्यर्थ करते व्यर्थ तो बुद्धि को वीक बना रहे हैं, और बुद्धि जब वीक हो रही है तो वो होली बन नहीं सकती। तो इसीलिए व्यर्थ में समय नहीं हमें हम गुजारना है, इसको पक्का कराना है। और कहते हैं ऐसे सोच लेते आत्मा सोचते कि नहीं नहीं मैं राइट हूँ, उसको ऐसा लगने लगता है तो बुद्धि वीक हो गई ना। जब यही डिफरेंस डिफरेंस नहीं कर पा रही है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो फिर वो तो धीरे धीरे कमजोर हो गई बुद्धि। तो कमजोर बुद्धि होली बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए आज इस कमजोरी के ऊपर चेकिंग करके चेंज करना, अपने साथ बैठना है ना, तभी हम चेंज कर सकते। जो मैंने कहा वही राइट है। बुद्धि ऐसे ऐसे बातें उठाती है। इस इसीलिए परखने की शक्ति कम हो जाती है। और बस इतना ही नहीं, परखने की शक्ति जैसे ही कम हुई उसके कारण फिर मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति अर्थात सारी ही आत्मिक शक्तियां व्यर्थ हो जाती। इनको कहेंगे कमजोर आत्मा, जिनकी सोचने समझने की शक्ति ही कम हो गई, परखने की शक्ति ही कम हो गई। तो मन एक शक्ति है, मन की शक्ति खत्म हो गई। समय एक सूक्ष्म शक्ति, वो खत्म हो गई। शब्दों की यानी कि वाणी की शक्ति खत्म हो गई। जब ये सारी ही शक्तियां खत्म हो गई तो कमजोर बुद्धि कमजोर आत्मा कहना। इसीलिए जो लक्ष्य रखते उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है, और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो बच्चे आप अच्छे से जानते हैं कि आप सबका क्या लक्ष्य है। चेक करो, चेंज करो। आज ही अपना अटेंशन इसके ऊपर लाओ, चेंज करो। और ही अनेक प्रकार के नए कार्मिक अकाउंट बना लेते हैं। दूसरे से मेहनत लेने का बोझा भी चढ़ जाता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बनते तो अन्य आत्माओं को आपके ऊपर मेहनत करनी है।
तो बोझा चढ़ गया ना। कुछ तो कुछ बच्चे निमित्त बने, उन निमित्त आत्माओं को मेहनत करनी पड़ी। तो आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ गया, बोझा बढ़ गए। चेक करो, बाबा आज इशारा दे रहे हैं, चेक करो। आज तो बाबा ने बहुत सारी बातें बता दी इसमें। कहते हैं अगर परखने की शक्ति आपकी कम हो गई तो मन की शक्ति भी चली गई, समय की शक्ति भी चली गई, वाणी की शक्ति भी चली गई, अर्थात आत्मिक सारी ही शक्तियां चली। इसको कहते हैं कमजोर आत्मा। तो जो कमजोर आत्मा है उसको जो लक्ष्य रखेगी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर जो निमित्त बनी आत्मा है उनको मतलब किसी और को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर। तो जब कोई आपके ऊपर मेहनत करेगा तो आपका कार्मिक अकाउंट यानी कि आपका बोझा बढ़ गया ना, कि उनको भी मेहनत करनी पड़ी हमारे ऊपर। बाबा तो कर ही रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कारण क्या हुआ? बस बुद्धि वीक हो। बुद्धि क्यों वीक हुई? इक्वेशन को समझते। बुद्धि क्यों वीक हुई? क्योंकि पहले परखा नहीं था, किसमें? साधारण और व्यर्थ। और उसी को राइट समझ गया था, समय को नहीं परखा था। तो सारा ही सिस्टम हमने खुद का खुद से ही खराब। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसा नहीं करना। बाबा इशारा दे रहे हैं कि चेक करो। बाबा सभी होली हंसों को फिर से यह इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। सब करते हैं, हमने कर लिया तो क्या हुआ? दुनिया में तो ये चलता ही है। बच्चे, आप होली हंस हैं, आप नई दुनिया में जाने की तैयारी कर। तो पुरानी दुनिया में जो चलता है वो आपके लिए नहीं चलता। इसीलिए उल्टे को और उल्टा नहीं करो। यह होता ही उल्टा है, ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं सोचो। लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। सबसे पहले स्व कल्याण, फिर ही होगा सबका कल्याण। बाबा ने फिर से अंडरलाइन कराया कि बाबा फिर से इशारा देते हैं कि बच्चे उल्टे को उल्टा नहीं करो, कि ऐसा तो चलता ही है दुनिया में, तो ये होता है। जैसे हम बहुत सारी चीजें ऐसे ही कर लेते हैं ना, व्यर्थ समय वेस्ट करते हुए बोलते हैं तो दुनिया में सभी कर रहे हैं तो हमने करा तो क्या हो गया। बाबा कहते हैं आप तो नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो जो पुरानी दुनिया में चलता है वो तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ये चेक करो कि उल्टे को उल्टा नहीं। भाई, इस समय तो सभी गलत ही सोच रहे, सब गिरती कला है, तो बोले उल्टे को उल्टा नहीं करो, आप उल्टे को सुलटा करो। कैसे करूं ये सोचो, कैसे हम अपने कल्याण कैसे करें ये सोचो। तो कल्याण की भावना, तो उसमें बाबा अंडरलाइन करा रहे कि स्व कल्याण सबसे पहले, फिर सबका कल्याण होगा भी तभी जब हम अपना कल्याण करेंगे। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? जो आपकी श्रेष्ठ भावना है, शुभ भावना है, वो अन्य आत्माओं के भाव स्वभाव को चेंज कर सकते। सारा काम बाबा ने अपने ऊपर करने को बोला है इसमें। समझा? पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों ही विजय आपको विजय माला का चमकता हुआ मणका बनाएगी। हीरे समान अवस्था इसी को भी कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर कि पहले स्वयं पर विजय। स्वयं पर मतलब मेरा मन बुद्धि संस्कार पे पूरा कंट्रोल, स्वयं पर विजय। फिर सर्व पर विजय हो, फिर प्रकृति पर भी विजयी बने। तो तीनों पर विजय यानी कि विजयी माला का चमकता हुआ मणका बन जाएंगे। विजय माला की बाबा 2 दिन से बात कर रहे हैं ना, इसी की बात है।
प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन, यह स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों की विजय हो सकती है ना। स्थूल समस्याएं क्या है? आपकी जैसे जैसी पवित्रता बढ़ेगी तो आपका वायुमंडल और वाइब्रेशन बहुत उन्नत होगा, पवित्र होगा, शांतिमय, सुखमय होगा। अन्य आत्माएं भी आपको ये सर्टिफिकेट देंगे कि इस आत्मा के संग बैठकर इनसे बात करके मुझे बहुत हल्कापन, शांति, सुख महसूस होता है। अर्थात आपने प्रकृति पर भी, समस्याओं पर भी जीत हासिल करी, विजयी हो। तो चेक करो कहां तक विजय बन गए। इसी आधार से विजय माला का नंबर भी देख सकते हो। आपके पास दिव्य दर्पण है, चेक करो कि मेरा नंबर विजय माला में कौन सा है, और फिर उस नंबर को चेंज करो। अगर पीछे हैं तो और आगे, कल और आगे, कल और आगे, ऐसे ही अपने आप को 108 रत्न में लाना है। इसीलिए कहा भी गया, विजयंती माला के मणके, जो रोज अपनी ही विजय की तैयारी करते हैं। कल से ज्यादा आज विजय पानी है, इसीलिए गायन है 108 की विजयंती माला, 8 की श्रेष्ठ रत्नों की माला, 108 की विजय रत्नों की माला, फिर विजय माला, ऐसे ऐसे गायन है। तो कौन सी माला में चाहते? विजयंती माला में चाहते ना आना, तो इसीलिए आज से चेंज करो। वाइब्रेशन को चेक करना है, वायुमंडल या अपनी प्रकृति आसपास की, उसकी समस्याओं को समझना, चेंज करना, अन्य आत्माओं की समस्याओं को समझना, चेंज करना, उनको आगे बढ़ाना, ये विजयंती माला में आने का एक साधन है। विजयंती माला मतलब जो विजयी आत्मा है वो विजयंती माला बता। औरों को आगे रखना, औरों को आगे बढ़ाना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस देने वाले को सदा चांसलर कहा जाता। तो आप तो चांस देने वाले हैं ना, सभी को आगे बढ़ाना है। सेवा भी तो यही है, सभी को आगे बढ़ाने की। कहां से आगे बढ़ाना होता है? मन और बुद्धि से आगे बढ़ाना होता है। जब मन बुद्धि से आगे बढ़ा देते हैं, मन बुद्धि में उमंग उत्साह के पंख लगा देते हैं, तो आत्मा स्वतः ही अपने परिवर्तन के लिए कार्य कर। पर ये होगा कैसे? आपकी स्व शक्ति से होगा। आत्मा जितनी शक्तिशाली होगी, इतना ही प्रभाव अन्य आत्मा पे पड़ेगा और उमंग उत्साह के पंख भी दे सकते हैं, तभी ये कार्य संपन्न होगा। इसीलिए सेवा में निमित्त भाव होना बहुत जरूरी है। निमित्त भाव से करी हुई सेवा सदा सफलता का आधार है। बाबा 3 शब्द कहते हैं, याद है ना? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। पहले आप इसको समझते हैं। बाबा ने कहा सदा आगे बढ़ाने वालों को चांसलर बोलते हैं। चांस, कोई हमें, मानो हमारे सामने कोई आत्मा आए, अपना कोई दुख, अपनी कोई प्रॉब्लम, समस्या लेकर आए और हमने उनको आगे बढ़ने का चांस दे दिया, तो बाबा कहते हैं आप चांसलर बन गए। और ये कैसे पता चलेगा? कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम किसी को आगे बढ़ा सकते हैं? कहते जब आप पावरफुल हो जाएंगे ना, जब आपकी बुद्धि शक्तिशाली होगी, तो आप उनको मन बुद्धि से आगे बढ़ाएं।
उनको उमंग उत्साह के पंख लगा दें, तो उस आत्मा के अंदर भी जैसे परिवर्तन आ जाएगा। तो आप चांसलर बन गए, बाबा पहले एक बात है। फिर दूसरी बात बोलते हैं कि तो सेवा कर रहे हैं हम सभी, तो सेवा के में निमित्त भाव कि सेवा कौन करा रहा है, कहीं ये ना हो कि मैं बना जाए, बाबा करा रहे हैं। तो तीन शब्द हमेशा याद रखना, बाबा कहते हैं निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। मेरी आत्मा की वृत्ति निराकारी, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु परम धाम की अवस्था। निर्विकारी, किसी के साथ संबंध में आते हुए निर्विकारी, मुझे विकारों का यूज नहीं करना। निरअहंकारी, किसी के साथ बोल स्वभाव में आते हुए अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं ये सारे काम सेवाएं बाबा करा रहा है, तो हमारा ये जो सफलता है इस कोई भी कार्य में और मिले। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव कि बाबा करा रहा है, मैं तो बस निमित्त। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार की मैंपन, मेरापन से सहज ही किनारा करा देता है। ना मैं ना मेरा, इस स्थिति से किनारा करा, सहज खत्म करा दे। स्थिति में जो हलचल होती है वह मैं और मेरे के कारण। सेवा में भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है उन आत्माओं को जो फिर सोचते हैं कि ये तो मैं कर रहा हूं, मैं और मेरा हलचल का कारण। पर निमित्त भाव उड़ती कला की स्थिति और कम मेहनत का आधार बन जाता है। इसको सदा स्मृति। आज के तो महावाक्य बाबा ने बहुत सारी अटेंशन होती है। बाबा कहते हैं कि जहां मैं और मेरापन आ जाता है तो वो तो फिर कैसा होता है, हलचल आ जाती है स्थिति, मन हलचल में आ गया। पर अगर निमित्त भाव है तो मैं और मेरापन से किनारा हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा में सदा निमित्त भाव रखें, तो वो उड़ती कला की स्थिति बनाने में आपको ना तो मेहनत लगेगी और उड़ती कला सदा रहेगी। आप देखते हैं बाबा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खर्च और ऑटोमेटिक है, उसमें जमा होता रहता है, ऑटोमेटिक है। हमें दो बारी बोले ऑटोमेटिक है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास तो बहुत सारे फाइलें होती हैं, बाबा के पास तो स्थूल फाइल कोई नहीं। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रिजल्ट सेकंड में इमर्ज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जमा होता रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। तो ऐसा कभी नहीं समझना हमको तो कोई नहीं दिखता है, ऐसा नहीं समझना। बाबा आप बच्चों को देखता है, सदा आपके साथ रहता है, इसीलिए कंबाइंड रूप का गायन है। बाबा आप सबके साथ सदा रहता है। अब आपके ऊपर है कि बाबा की शक्तियों को इस्तेमाल में लेना है या व्यर्थ गवाना है। पर इस बात को याद रखना है कि बाबा के पास तो जो जैसा है, जो जैसा कर रहा है, जितना करता है, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल रिजल्ट जमा होगा। अच्छा, बाबा ने जाते जाते हमें सभी को एक पॉइंट पे अटेंशन दिया, जैसे एक वार्निंग दे दी कि बच्चे आपका आदि से अंत, मतलब आदि जब हम ज्ञान में आए और तब से लेके अंत तक जब तक
शरीर है, हम इस पे काम कर रहे हैं, मन बुद्धि आत्मा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं आप सबका ऑटोमेटिक खाता है, 2 बार ही बोला ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक खाता है, काउंट नहीं रखना पड़ता है। जो जो आप करते जा रहे हो वो सब जमा होता जा रहा है, फाइल, इतनी सारी फाइलें नहीं है। कहते अगर अकाउंट बाबा रखने बैठेंगे तो बहुत सारी स्थूल फाइलें हो जाएंगी, तो स्थूल फाइलें नहीं है, सूक्ष्म, सेकंड बाय सेकंड ये चल रहा है। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में बाबा रिजल्ट इमर्ज कर सकते हैं किसी भी आत्मा, क्योंकि ऑटोमेटिक जमा हो रहा है। तो कभी ये नहीं समझो कि मुझे कौन देखता है, कोई तो नहीं है देख रहे हैं। बाबा ने हमें अटेंशन भी दिलाया कि बच्चे मैं सदा आपके साथ हूँ, कंबाइंड रूप का गायन भी है इसीलिए। तो इसीलिए सदा साथ हूँ, तो अब आपके ऊपर है कि बाबा की शक्तियों को इस्तेमाल कर स्वाउन्नति में लगाएं या फिर मानो व्यर्थ वेस्ट कर दें। बाबा तो साथ में, तो कैसे कहते जैसे भी आपकी स्टेज होगी वैसे वो काम करेंगे शक्तियां, और उस हिसाब से जमा होगा। बाबा कहते फाइलें नहीं है मेरे पास, पर आपका फाइनल रिजल्ट मेरे पास है, इसीलिए सदा अपने आप को चेक करके चेंज करके व्यर्थ से समर्थ की ओर बढ़ाते हैं। बाबा ने लास्ट में अच्छा कहा, अच्छा का मतलब तो हम सब जानते हैं। आज का सार देख लेते हैं। होली हंस अर्थात कंकर और रतन को परख, फिर रत्नों को धारण करने वाले। हंस बुद्धि अर्थात हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हंस वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति रखना। होली हंस दृष्टि अर्थात सर्व प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। आत्मिक स्नेह की दृष्टि। हंस मुख स्थिति अर्थात जिसके मुख से कभी व्यर्थ न। 4 चीजें। हंस बुद्धि यानी कि सभी के प्रति श्रेष्ठ शुभ सोचना, वृत्ति यानी हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याणकारी वृत्ति रखना, दृष्टि अर्थात सबके प्रति रूहानी दृष्टि रखना, और मुख अर्थात सदा मुख से श्रेष्ठ निकले व्यर्थ नहीं। कल्याण की भावना का अर्थ यह है उल्टा, यह नहीं सोचना, लेकिन उल्टे को कैसे करूं मैं सीधा सुलटा, यह सोचना। ऐसा ही चलता, ऐसा ही होता है इस दुनिया में, ये नहीं सोचना। इसको मुझे कैसे श्रेष्ठ बनाना है अपने लिए औरों के लिए सोचना। बाबा से प्यार की निशानी ही है कि आप सभी आत्माएं सदा अपने आप को श्रेष्ठ बना ही लेंगे। अच्छा, लास्ट में बाबा कहते बाबा से प्यार की निशानी क्या है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। होता भी ना लौकिक में भी, जब हम किसी से प्यार करते तो हम उनके जैसे बनना शुरू होते हैं। तो हम भगवान से प्यार कर रहे हैं तो उनका रिटर्न क्या है कि बाबा जैसे उनके जैसे बनते चले जाए। अल्लाह से बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा मतलब अब आप बच्चे समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। और हम सब बच्चों की तरफ से भी बाबा को अनेक बार शुक्रिया, शुक्रिया बाबा कि आपने हमारा अटेंशन यहाँ खिंचाया और हम सूट के ये प्रॉमिस है। बाबा को प्रॉमिस करते हुए आते स्थिति में आज तो हर सेंटेंस, हर पैराग्राफ में बहुत सारी बातें सभी समझ पाए। जी भैया। awesome। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी कुछ देर में इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जरूर 1-2 बार आगे पीछे करके सुनते हुए जी समझ भैया। समझते हुए अपने पॉइंट्स नोट करेंगे कि कहाँ कहाँ मुझे काम करना है।
और फिर उसके अपने काम को शुरू करें। जाते जाते बाबा ने वार्निंग भी दे दी आज कि सभी के साथ मैं हूँ। हाँ, वार्निंग का अर्थ क्या, मीठी वार्निंग है, ये ऐसे डराने वाली। कह रहे सबके साथ में, पर अब आप चेक करो कि अगर आप मेरी शक्ति को राइट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो उन्नति हो जाएगी, पर मानो आप इसको रॉन्ग डायरेक्शन में लगा रहे हो तो फिर रॉन्ग की तरफ चले जाओ। कैसे, मतलब इसका क्या अर्थ होता है, इसको समझते हैं। बाबा क्या है, एक करंट है, एक शक्ति है ना। अब देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे बिजली है। अब हम उससे अच्छे काम भी कर सकते हैं, जैसे मानो गर्मी है तो एसी चला लो, है ना। और बुरे काम क्या है, कहीं पे आग भी लगा सकते हैं स्पार्क से, या कुछ भी, कोई भी, मत मुझे ज्यादा इतना पता नहीं, मानो गलत काम भी कर सकते। तो राइट भी हो रहा है, रॉन्ग भी हो रहा है, करंट एक ही है। ऐसे ही बाबा वो करंट है, शक्ति है, कोई नाम रूप नहीं। नाम नहीं है कि हमने बाबा बाबा बोलते गए तो कुछ होगा, कुछ नहीं। बाबा कहते हैं मैं शक्ति हूँ, अगर मेरी शक्ति लेके आप राइट डायरेक्शन में लगाओगे तो राइट चलते चले जाओगे, मानो उसी शक्ति को रॉन्ग में लगाओगे तो फिर रॉन्ग होता चले जाएगा। इसीलिए परखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो देखो ना, आज क्या हुआ, हम, दुनिया तो एक ही है जहां पर हम रह रहे हैं, वहां पे और आत्माएं भी रह रही हैं। हमें बाबा राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हम बाबा की शक्ति को अपनी उन्नति के लिए लगा रहे हैं। बाहर देखो सारी प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ रही है, जो टेंशन कल थी आज उससे ज्यादा ही है, और कल ज्यादा ही होनी, बढ़ रही है ना। चिंताएं बढ़ रही हैं, ना सो पाना, नींद ना आना बढ़ ही रहा है, बहुत ज्यादा थॉट्स चलना बढ़ रहा है, घट कहाँ रहा है, बढ़ रहा है। शक्ति वही है, बाबा कहते हैं मैं तो सभी के साथ, आप जौन सी डायरेक्शन में लगा दोगे उसको, वो चीज बन जाएगी। अगर हम ज्यादा चिंता करेंगे तो चिंता बढ़ जाएगी, गुस्सा करेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। हम्म। अशांत रहेंगे तो अशांति बढ़ेगी, और उसी के अपोजिट क्या है, इस समय, बिल्कुल इस समय आर पार की लड़ाई चल रही है। तो अगर हम शांत रहेंगे तो शांति बढ़ेगी, सुख में रहेंगे तो सुख बढ़ता चले जाएगा, श्रेष्ठता को धारण करेंगे श्रेष्ठता बढ़ती चली जाएगी, हम उड़ती कला चढ़ती कला में चले जाएंगे। तो जो चीज, जैसी वृत्ति हम बनाना चाहें इस समय हमारे हाथ में है, वो बढ़ जाएगा। चाहे दुख दर्द की बना लीजिए, चाहे सुख शांति की बना लीजिए, बाबा जो भी हम करेंगे तथास्तु है। ये बाबा का इस समय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और अभी तो धीरे धीरे और भी ज्यादा देखो अति की ओर जा ही रही, और जाती चले जाएंगे। तभी तो देखो, एक दुनिया में दो दुनिया बनेगी, एक बाबा के बच्चों की जो बहुत थोड़े से हैं, और एक बहुत सारे। दिख ही रहा है आज तो जो भी हो रहा है, आपके हमारे अपने घरों में भी हो रहा होगा। अपने घर में दो युग हो गए हैं। आप सुबह उठ रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और आप ही के बगल में, आप ही के रूम में दो सो रहे हैं। तो है ना, सतयुग और कलयुग साथ में ही है, और ये बढ़ेगा ही, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस अपनी वृत्ति को और श्रेष्ठ बना सकते हैं, हम अपनी आंतरिक हिम्मत से, शक्ति से शायद थोड़ा बहुत परिवर्तन अब ला सकते। बाकी हर आत्मा की अपने अपने चयन है, अपनी अपनी चुनाव करने की शक्ति है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी वृत्ति इतनी स्ट्रांग हो कि अन्य आत्मा की वृत्ति भी चेंज हो जाए। पर कह के नहीं हो सकती, करके हो सकती। सभी समझ पाए आज बाबा की बातें, बहुत इंपॉर्टेंट थी। समय के ऊपर बाबा का आज बहुत अटेंशन था, अंडरलाइन बार बार करा रहे थे कि समय को व्यर्थ नहीं करना है। आत्मिक शक्ति की बहुत बातें हो रही हैं, इनकी वाणी की शक्ति की बातें हो रही हैं। तो आज हमें इसको फिर से दो तीन बारी, मुझे एक महावाक्यों को समझने में दो बारी तीन बारी लग सकता है समय, तो कोई बात नहीं, समय देना है। हमने कितनी चीजों के लिए समय दिया है, तो इसके लिए क्यों नहीं देंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं अपना छोटा-सा अनुभव बताना चाहती हूँ। जी बताओ। हाँ, तो मैं अभी कुछ दिनों के लिए लौकिक परिवार में गई थी, और जहाँ पर बहुत बड़ा परिवार है, मतलब 10 भाइयों का परिवार है। तो पहली बार इतना बड़ा चमत्कार हुआ, और वो भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता। कि ऐसा लग रहा था मैं सबसे पहली बार मिल रही हूँ। सबके मन में मतलब कोई भाव नहीं मेरे लिए, कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं, और इतने प्रेम से बात कर रहे थे, इतना अच्छे से मेरे से,
कि मुझे खुद को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब वही लोग हैं जो मेरे से सीधे मुँह कभी बात ही नहीं करते थे और इतना मेरे को कुछ भी सुनाते गलत। लेकिन सबके मन में इतना प्रेम मेरे लिए वो भगवान ही कर सकता है। मतलब मेरे करने से वो लोग कितने चेंज हो गए, ये बहुत बड़ा चमत्कार लगा मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली जैसे-जैसे हम अपने कार्मिक अकाउंट खत्म करते चले जाते हैं ना, तो हमारा नया रिश्ता बनता है ना? ये हमें सबको सीखने के लिए आज मान लीजिए हमारे हमारे सामने जो आया है, ये सीखने के लिए आया है। हम क्या सोचते हैं कि कार्मिक अकाउंट हम खत्म करेंगे तो हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, पर नहीं। जब हम अपने कार्मिक अकाउंट फिनिश कर देते हैं, करम बंधन जिसको कहते हैं हर आत्मा के साथ, तो हमारा नया रिश्ता सतयुगी रिश्ता बन जाता है। और सतयुगी रिश्ता का तो आधार ही है प्रेम, सुख, शांति, वहां पे कुछ नेगेटिविटी नहीं है। तो आपने अपने कर्म बंधन सबसे हटाए और इसीलिए आपको अभी सुख वाला रिश्ता उन्हीं आत्माओं से मिला। ये सच्ची फर्क, ये देखो डिफरेंस है ये। हाँ भैया, मतलब उनको सभी को ज्ञान की भूख है, सभी बैठ के तो वही बोलते कि हमें भी कुछ ज्ञान की बातें बताओ। कोई व्यर्थ बात ही नहीं करता, सबको पता चल गया कि जैसे व्यर्थ में सुनती नहीं करती नहीं। सब वही बोलते हमें भी ज्ञान की बात बताओ, हमें भी अच्छा लगता है। ऐसे लग रहा है आत्मा को बहुत भूख है ज्ञान की। बिल्कुल, हर आत्मा को भूख है ज्ञान की, और वो तभी हम पूरी कर सकते हैं जब हम अपने ऊपर सारा अटेंशन दें, समय के ऊपर अटेंशन दें, अपना बड़ा ध्यान रखें,